जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर निशाना साधा है। अब्दुल्ला ने कहा, शाह कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है तो आतंकवाद फिर से शुरू हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं कि अब उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? अब्दुल्ला ने कहा, अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हम उस भारत के खिलाफ है जो वे बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सबका है। उन्होंने कहा, हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं छीनने जा रहे जो वे मुसलमानों पर उंगली उठा रहे। उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने भी देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। वे केवल हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हिंदू वह हिंदू नहीं है। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर आलोक श्रुति जुड़ गए हैं। सर, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है और उसी को लेकर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जो शाह है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके के आप देखें कि वैली के अंदर या आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखें तो नेशनल फ्रंट और ये आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी की सरकार रहा करती थी, लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदली हो गई हैं। नए परिसीमन के अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीटें, जम्मू के अंदर जो सीटें थी रिसर्च में आती थी वो बढ़ गई हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है फारूक अब्दुल्ला को अपनी डायनेस्टी को बनाए रखना है, क्योंकि आप देख रहे थे शेख अब्दुल्ला के पुत्र है फारूक अब्दुल्ला और उनके उमर अब्दुल्ला साहब जो है लोकसभा का चुनाव भी हार गए। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला के इस जम्मू कश्मीर के चुनाव में खड़ी हो रही है, तो ऐसे में उनको अपनी सरकार बनाने या अपनी सीटों को बचाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब वो समय भूल गए थे जब वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तो उस समय अब्दुल्ला साहब लंदन में टेनिस खेल रहे थे। बड़ी बड़ी बातें तो अब्दुल्ला साहब जरूर करते हैं, लेकिन वहां की जनता, वहां की जमीन के जो जुड़े हुए लोग हैं वो अब्दुल्ला परिवार से, मुफ्ती परिवार से, आजाद परिवार से, गुलाम परिवार से सबसे वाकिफ है। और हमको उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से आपने देखा कि ग्रामीण के चुनाव में, गांव के चुनाव में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वहां के लोगों ने, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में वहां की आम जनता ने हिस्सा लिया है, ये होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी आप देखेंगे कि वो लोग निष्पक्ष होकर आएंगे, आतंकवाद से डरेंगे, बगैर डर के निष्पक्ष चुनाव में हिस्सा लेंगे। और उम्मीद है कि जो स्थितियां जो पहले से होती थी, आपने देखा था कि धारा 370 से पूर्व की जो परिस्थितियां थी जहाँ पे 4 से 5% वोटिंग होती थी, उसी पे फैसला हो जाता था, अब वैसा नहीं होने वाला है। अब आप देखेंगे कि चुनाव में एक नया रूप, नया फ्लेवर देखने को मिलेगा। जी, जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शाह ने कल जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला की सरकार तो यहाँ नहीं बनेगी। उन्होंने ये दावा किया था शाह ने। यहाँ अमित शाह इनकी रैली हो रही है, वहां पे काफी एग्रेसिव है, क्योंकि धारा 370 हटाने में उन्हीं का योगदान है। उसके बाद वहां पे काफी काम हुए। आपने देखा कि जो पेंशन जो आपका तनख्वाह का 7वां वेतन आयोग था वो वहां पे उन्होंने लागू किया। वहां पे जो रिजर्वेशन SC/ST को नहीं मिलता था वो वहां पे लागू हुआ। भारत का आईन जो वहां पे नहीं लागू होता था अब पूर्णतया वहां पे लागू होने लगा। तो आम जनता जो जमीन से जुड़े हुए हैं
जिस तरीके का वहाँ पे विकास देख रहे हैं, जिस तरीके का आपने देखा एम्स आए, वहाँ पे अस्पतालों की हुए, आपने देखा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि पर्यटन में 1, 1.5 और 2 करोड़ तक का रिकॉर्ड छू रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर अब वो परिस्थितियां नहीं रही। हालांकि आतंकवाद की सीमा पार से आतंकवाद की घटनाओं को आप देखते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पे सतर्क सेना और मिलिट्री ने जिस तरीके का ऑपरेशन, ऑल आउट ऑपरेशन करके वहां शांति व्यवस्था लागू करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वहां की जनता फिर से एक जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए अपने घरों से निकलेगी और वोट डालेगी और सही उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी। जी, जैसे कि जो फारूक अब्दुल्ला है वह क्या बोलते हैं अमित शाह पर लगातार निशाना साध रहे और वो कह रहे हैं कि जो आतंकवाद, अगर 370 उन्होंने अनुच्छेद हटाया तो क्या इससे पूरी तरह से जो आतंकवाद है वहां पर खत्म हो जाएगा? देखिए, आतंकवाद जो वहां के जो लोकल्स था वो तो लगभग खत्म हो चुका है। सीमा पार है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ सीमा तो बिल्कुल ऐसी हैं कि जिसको हम लोग कृष्णा रिवर कहते हैं, वो पाकिस्तान नीलम वैली कहता है और वहां पे कोई इस तरीके का फेंसिंग नहीं है। आदमी जो है पार करके आतंकवादियों के जो अड्डे हैं वहां से लॉन्चिंग पैड से उनको ट्रेनिंग और हथियार दे के जो है पाकिस्तान से भारत में भेज दिया जाता है। और आप देखते हैं रास्ते में घना जंगल मिलता है। जिस तरीके से आपने देखा कि अनंतनाग और उसके आसपास की कई बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। इधर कुटवाड़ा में आपने, जम्मू के इलाके में भी आपने काफी घटना देखी। तो इन सब के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जो लोकल जो इंसर्जेंसी थी जो 90 के दशक में हम लोग देखा करते थे, वो अब लगभग खत्म हो गई है। उतना आतंक सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों को उतना सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है ग्रामीण के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आतंकवाद में और कमी आएगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।